हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जो कि 8वीं क्लास के लिए है और ये गणित की वर्कशीट है। ये वर्कशीट नंबर 31 है। ठीक है, ये 28 जनवरी के लिए वर्कशीट है बेटा। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख देंगे। कहता है बीजीय व्यंजक तथा सर्व समीकरण। कहता है हम जानते हैं कि अंकगणित से हमारी संख्या संबंधी समस्याओं को हल करने में बहुत मदद मिलती है। अंकगणित से हमारी जो संख्या संबंधी समस्या होती है उनको हल करने में बहुत मदद मिलती है। परंतु जब अंकगणित में बहुत कठिनाइयों का हल संख्याओं से नहीं हो पाता है, बहुत कठिन समस्याओं का जो हल होता है वो हम संख्याओं से नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम एक्स वाई जेड तथा ए बी सी की सहायता लेते हैं। गणित की इसी शाखा को बीजगणित कहते हैं। आओ समझें, इन त्रिभुजों को देखिए व अगली प्रतिरूप बनाइए। जैसे बेटा पहला त्रिभुज एक में 1 है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 3 है, चौथी में 4 है, पांचवी में 5 है, तो छठी में, ठीक है, पांचवी में 5 है तो छठी में कितने होंगे? 6 होंगे, और सातवीं में 7 ही होंगे। ठीक है, अरे वह तो बहुत आसान है। ठीक है, कितने होंगे बेटा? यहाँ पे ये आपके 6 होंगे, इसमें क्या होंगे? 7 हो जाएंगे। इन त्रिभुजों को देखकर बताइए कि 100वें प्रतिरूप में कितने रेखाखंड होंगे। आओ प्रयास करें। तो बेटा एक में 1 है, 2 में 2 है, तीसरे में 3 है, तो 100 में कितने होंगे? 100 होंगे। यानी कि एक कितने 100वें में? 100वें में आप कर देंगे 100 ही होंगे बेटा। ठीक है, सॉरी, प्रतिरूप की बात कर रहा है ये, यानी कितने आपके रेखाखंड हैं। ठीक है, कितने आपके रेखाखंड हैं। ठीक है, ये तो आप यहाँ पे बना लेंगे। आप 6 त्रिभुज, यहाँ पे आप 7 त्रिभुज बना लेंगे। कहते हैं इन त्रिभुजों को देखकर बताइए कि 100वें प्रतिरूप में कितने रेखाखंड होंगे। तो बेटा रेखाखंड की बात कर रहा है। कितने रेखाखंड? पहले में 3 है, दूसरे में फिर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि एक में कितने हैं? 3। तो 100 में कितने हो जाएंगे बेटा? 3 से गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 100 में 300 आपके रेखाखंड हो जाएंगे। कहता है अब देखिए इसको किस तरह से उसने समझाने की कोशिश की बेटा, वो उसने समझा रखा है उसको, जो हमने आपको बताया अभी। कहता है एक त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2 त्रिभुज बनाने के लिए 6 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमें दिख रहा है बेटा। 3 त्रिभुज बनाने के लिए 9 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। इन प्रतिरूप से हम कोई नियम निकाल सकते हैं, जैसे कि आवश्यक रेखाखंडों की संख्या 3 और त्रिभुजों की संख्या 3। तो हर किसी में है, अगर एक में भी होंगे तो क्या होंगे? 3 होंगे, 2 में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। हमने देखा कि आवश्यक रेखाखंडों की संख्या कितनी होगी? 3t हो गई। त्रिभुज के स्थान पर अंग्रेजी का अक्षर टी लिख दिया गया है। ठीक है, जितने भी त्रिभुज होंगे उनको यहाँ पर टी की जगह लिख देंगे। कहता है नोट, टी के स्थान पर हम अंग्रेजी के किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि बेटा टी ही हम यूज करें, हम ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब टी के स्थान पर त्रिभुज की संख्या रखते हुए जाओ तथा आवश्यक रेखाखंडों की संख्या आ जाएगी। 3t में टी एक चर है, चर का मान स्थिर नहीं है रहता। ठीक है, चर का मान स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। इसका मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी संख्या हो सकती है। ठीक है बेटा, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया टी की जगह कितना लिख दिया हमने? 100 लिख दिया, तो 100 कितना होगा? 300 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। कहता है राशिद ई रिक्शा द्वारा करोलबाग जा रहा है। राशिद कहाँ जा रहा है बेटा? करोलबाग जा रहा है, ई रिक्शा जा रहा है। ठीक है, ये आपको ई रिक्शा दिखाई दे रही है। वह आनंद पर्वत से करोल बाग तक का सफर तय करता है। आनंद पर्वत से बैठा और करोल बाग तक का सफर तय करेगा। इस दौरान वह बहुत सी वस्तुएं तथा स्थितियों को देखता है। बहुत सारी वस्तुएं से रास्ते में दिखाई देती हैं, स्थितियां दिखाई देती हैं जो किसी ना किसी राशि के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे मुसाफिरों की संख्या वो देखता है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। यात्रा की दूरी तो बेटा उतनी रहेगी, आनंद पर्वत से करोल बाग सेम रहेगी, फिक्स रहेगी। यात्रा का किराया वो भी क्या है बेटा? आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, लेकिन यात्रा की दूरी कुछ लोग ज़्यादा चलते हैं, कुछ लोग कम चलते हैं बेटा। ठीक है, ये किसी कोई एक स्टैंड बाद उतर जाता है, कोई 2 स्टैंड बाद उतरता है। यात्रा का किराया भी बेटा इसी तरह से होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, जितने स्टैंड आप चलते हो। ठीक है, रिक्शे की रफ्तार भी बेटा क्या होती है बेटा? कम ज़्यादा होती रहती है। जब ट्रैफिक होता है तो कम कर लेते हैं, और जब खाली रोड होता है तो थोड़ी बढ़ा दी जाती है। रिक्शा के पहियों की संख्या क्या रहती है बेटा? सेम ही रहती है। अगर 3 पहिए हैं तो 3 ही पहिए हैं। रिक्शा के ड्राइवरों की संख्या वो भी भाई सेम ही रहेगी।
और सीटों की संख्या क्या रहती है बेटा, सेम ही रहती है। अब कहता है उपरोक्त सफर से जुड़ी तरह तरह की राशियां प्राप्त हुई हैं। उपरोक्त सफर से जुड़ी हुई तरह तरह की क्या हुई है बेटा, राशियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ राशि स्थायी हैं यानी कि फिक्स रहती हैं, बदल नहीं रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बार बार बदल रही हैं। आओ जानने के सफर के दौरान किन स्थितियों में राशियां बदल रही हैं, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क्या मुसाफिरों की संख्या बदल रही है, तो बेटा इसका आंसर है हाँ, कभी ज़्यादा हो जाते हैं मुसाफिर, कभी कम हो जाते हैं। ठीक है, क्या यात्रा की कुल दूरी बदल रही है, कुल दूरी नहीं बदल रही, कुल दूरी तो बेटा फिक्स है, तो क्या लिख देंगे, नहीं। आनंद पर्वत से करोल बाग जाना है तो वो नहीं बदल रही है। क्या रिक्शा की रफ्तार बदल रही है, हाँ बेटा, तो रिक्शा की रफ्तार क्या लिख देंगे बेटा, हाँ बदल रही है। ठीक है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। क्या पहियों की संख्या बदल रही है, पहियों की संख्या बेटा नहीं बदल रही, नहीं, पहियों की संख्या नहीं बदल रही है। क्या ड्राइवर की संख्या बदल रही है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा बेटा, नहीं, ड्राइवर भी तो एक ही चला रहा है। ठीक है, क्या लिख देंगे, नहीं। ठीक, क्या सीटों की संख्या बदल रही है, तो सीटों की संख्या भी नहीं बदल रही बेटा, उतनी ही रहेंगी। 4 सीटें हैं तो 4 ही रहेंगी। ठीक है, तो कहता जिन राशियों का मान बदल रहा है वह चर होते हैं। ठीक है, जो यानी कि XYZ में लिखे जा सकते हैं। जिन राशियों के मान नहीं बदल रहे हैं वे अचर होते हैं। 1 2 3 4 5 ये अचर राशियां होती है। ठीक है, अब कहता है दूसरा क्वेश्चन, दिए गए बॉक्स में चर संख्याओं पर गोला O, चर पर तो बेटा गोला O बनाना है यानी कि XYZ पर तो O बनाना है। ठीक, गोला कर देना है, और अचर राशियों पर 1 2 3 पर क्या बनाना है आपको, चतुर्भुज का बॉक्स बनाना है। तो देखिए बेटा किस तरह से बनाते हैं हम। ठीक है, यही है ना। तो उसने कहा था कि जो चर संख्याएं होंगी उन पर O बनाना है, चर संख्या यानी कि XYZ। ठीक है, तो यहाँ पर आप गोला बना देंगे, एक ये गोला बन जाएगा बेटा, इस पर भी गोला बना देंगे, इस पर भी गोला बना देंगे, और गोला कहाँ बनेगा बेटा, T पर गोला बना देंगे, और बेटा M पर भी गोला बना देंगे। और बाकी क्या है बेटा आपकी, ये 5 18 7 8 ये आपकी अचर संख्या है, तो उन पर आप क्या बनाएंगे बेटा, चतुर्भुज बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा, चतुर्भुज। इन पर क्या बना देंगे आप, चतुर्भुज बना देंगे संख्या होगा। इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।